जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान और केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। 4 मार्च 2022 की डेली करंट अफेयर विद डिटेल्स में वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि चैनल को अगर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आज की। चलिए, लेखक मिथिलेश तिवारी ने लॉन्च की उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, ये पुस्तक लॉन्च की है इन्होंने अनूप जलोटा के साथ में। ये इसका टी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित क्रम में दौरान लेखक की मिथिलेश पुस्तक उड़ान मजदूर की लॉन्च की है पुस्तक ये। ठीक है, ये अनूप जलोटा के साथ में इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, बेसिकली बात करूं तो ये पुस्तक जो है कैप्टन एडी मानेक के ऊपर जीवन यात्रा पर बनी हुई है। ठीक है, और इनकी आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि इनकी जो फैमिली है, इनका जो परिवार है वो फ्लाइंग फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्लाइंग फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो कैरियर था का शून्य से शिखर तक पहुंचने का जो सफर है इसमें इस पुस्तक में दर्शाया गया है। सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेखक दीपम चटर्जी ने लॉन्च की है द मिलियन योगी। ठीक है, द मिलियन योगी पुस्तक इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत पेस के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये जान गए थे कि बोले कि ये सब बर्बाद कर देगा, इनको बाहर हो जाए यहाँ से, सब बंद कर दे, तो इन्होंने वो बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोर्ड इसके भारत पे के बोर्ड से जो है एमडी के पद से और निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी वैसे वैसे इनके जो 1915 रुपए के करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो उसमें रहेंगे। ठीक है, वो उसमें रहेंगे। और ये भारत का यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप था 2021 का। ठीक है, और इसकी स्थापना कब करी थी? तो 2018 में की थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, इनका ये शार्क टैंक में जो है ये बहुत ज्यादा डायलॉग फेमस हुआ है कि बंद कर दे इसको, जो है बर्बाद कर देगा ये। ठीक है, तो ये इन्होंने इसीलिए किया है, बंद कर दिया इसको, बर्बाद होने जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय पांडे बने मुंबई के नए पुलिस आयुक्त। ठीक है, संजय पांडे जो है मुंबई के नए आयुक्त बन गए। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये हेमंत नगराले की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन की आत्मकथा एक पुस्तक लिखी गई है, अंगुलिल ओरुबन। ठीक है, ये लॉन्च हुई है पुस्तक। ठीक है, ये किसने की है? तो ये राहुल गांधी ने लॉन्च की है। ठीक है, और बात करूं मैं इसके जो तमिलनाडु वो गवर्नर है RN रवि हैं, और राजधानी चेन्नई है। और मुख्यमंत्री तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, के स्टालिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु ने शुरू की है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस। ठीक है, तो भारत में एक पहली एम्बुलेंस ऐसी स्टार्ट की है तमिलनाडु ने, जो सड़कों पर जानवर रहते हैं जिनकी चोट लग जाती है या कुछ उनके एक्सीडेंट्स वगैरह के, जो जानवरों का इलाज करने के लिए सड़क से ले जाके उनका इलाज कराने के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना चालू की है। ये किसके साथ की है? तो ये ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोर पाप के साथ में जो है इन्होंने शुरू की है। ठीक है, और ये शुभारंभ इसने किसने किया है इनका? तो ये डॉक्टर अनीता, न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने किया है। ठीक है, चलिए। और ये एम्बुलेंस आवारा पशुओं की देखभाल कार्यालय घायल और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर पहुंचाकर प्रदान करने के लिए ऑन बोर्ड पशु चिकित्सा के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हीकल से लैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। ठीक है, किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है, कौन सा वो था इनका रॉकेट? लॉन्ग मार्च 8। ठीक है, 22 उपग्रहों को किया है। इसमें कौन कौन से उपग्रह हैं? ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये देख लें कि 26 फरवरी को किया है। कितने बजे किया है? 10 बजे, रात 10 बजे किया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से वाणिज्यिक सुदूर संवेदन सेवाएं और समुद्री पर्यावरण निगरानी के लिए और जंगल में आग की रोकथाम के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए किया जाएगा। ठीक है, और किसने की है? ये चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 409वीं उड़ान थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया है 2 मार्च 2022 को। ठीक है, तो 2 मार्च 2022 को 26वां लेखा दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दौर में जो है ये ICAS को CNAG संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया था इसका। ठीक है, अध्यादेश की घोषणा के माध्यम से भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा IA&AS से अलग कर दिया गया था। ठीक है, जिसके बाद संघ खातों विवरीकरण और अधिनियम 1976 अधिनियम किया गया, जिसे 1 मार्च 1976 में लागू किया गया था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर में BSES
ठीक है, शुरू की BSES ने शुरू की है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल, ये बाइकल नहीं है, व्हीकल चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है, व्हीकल चार्जिंग पॉइंट। तो ये दिल्ली में स्टार्ट हो गया है, BSES ने शुरू किया है व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। तो इसका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है SES, यमुना पावर लिमिटेड ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन शुरू कर दिया है। अब इसमें कम से कम भी नहीं, कम से कम 5 गाड़ियां एक साथ चार्ज हो सकती हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकता है। और 11 kV का सब स्टेशन भवन में स्थित है इसका, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये मयूर विहार एक्सटेंशन में, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। ये 1 मार्च 2022 को मनाया गया है। तो ये 1 मार्च को दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार्मिकों के सम्मान किया जाता है, करने वाले के लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या था, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई, ठीक है, ये इसका जो है थीम थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ICDO का संविधान जो 17 अक्टूबर 1966 में जो है अपनाया गया था और लागू 1 मार्च 1972 में कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर में देख लेते हैं सारे एक बार पूरे दिन के करंट अफेयर्स, और इसमें कुछ क्वेश्चंस पुराने भी होंगे तो जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए देख लेते हैं। US कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो ठीक है, बांग्लादेश बन गया है, ठीक है। और किस कंपनी के सह संस्थापक अश्नील ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये बर्बाद कर देगा, ये फोन पे इन्होंने दे दिया है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। किससे? MD पद से और निदेशक पद से दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई ने नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो संजय पांडे को किया है। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 का सब्जेक्ट क्या था? इट मीन्स थीम क्या थी? तो आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, ठीक है, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई, ठीक है। तो ये अब आप कभी भूलने वाले नहीं है, क्योंकि मैं एक बार डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, फिर वन लाइनर में पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद अगर 2 बार पढ़ने के बाद भी आप भूल जा रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा स्टडी की जरूरत है, ठीक है। सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2010, सॉरी, सौरभ चौधरी ने ISS विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी ने, ठीक है। कौन सी में? ISSF विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है इन्होंने, ठीक है। किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है? तो यूक्रेन को मिल गई है यूरोप में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। किसने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य भवन बनम उद्घाटन किया है? तो ये रामनाथ कोविंद ने किया है, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। US, EU और UK ने स्विफ्ट से किस देश को चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला लिया है? तो ये बेसिकली रूस को हटाने का फैसला लिया है, ठीक है। किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने की है, ठीक है। किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर किया गया है? तो चीन ने किया है, ठीक है। पंजाब किंग्स ने IPL 2022 के लिए किसे अपना नया कप्तान नामित किया है? तो ये मयंक अग्रवाल को कर दिया है, ठीक है। किसको किया है? तो ये मयंक अग्रवाल को कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? तो भविष्य रक्षित रक्षित ये रखा गया है, ठीक है। नेपाल की संसद ने कितने मिलियन अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलियन चैलेंज कॉरपोरेशन को मंजूरी दी है? तो ये $500 मिलियन को दी है, ठीक है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये वियतनाम में किए जाएंगे। और 26वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाएगा? 2 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूं इसके बारे में भी, BSES ने किस शहर में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, ये बाइकल है, सॉरी बाइकल नहीं, व्हीकल है, व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है? तो ये दिल्ली में किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉन्च पुस्तक द मिलियन योगी के लेखक कौन है? तो ये दीपम चटर्जी है, ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ई चिट्ठा, तो ये दिल्ली ने किया है। और 73वें स्टेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम वर्ग में निखिल जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीत गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आत्मकथा उंगली ओरुवन पुस्तक विमोचन किया है? तो ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में खिताब किसने जीता है? तो ये दबंग दिल्ली ने जीत लिया है। ठीक है। किस देश ने लॉन्च पुस्तक किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन ने कर दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीएस से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एमसीक्यूज हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से मैं 4 के आंसर बताऊंगा और एक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा चल रही है तब निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार होता है? किसको? तो भारत के प्रेसिडेंट को होता है, ठीक है, पार्लियामेंट को होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को होता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को होता है, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या एक से ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? पार्लियामेंट होगा। ठीक है, पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालयों के कुलपति कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक है, विश्वविद्यालय के, ठीक है, बात करें चांसलर के रूप में कौन कार्य करता है? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चीफ मिनिस्टर, ठीक है, या फिर राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य के कानून मंत्री, या संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, और नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो उसका आंसर होगा क्या? राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल ही क्या होते हैं? चांसलर होते हैं विश्वविद्यालयों के। चलिए, हाल ही में चक्रवात इमनाती किस देश के तट पर आया था? तो जापान के भी नहीं आया था, चिल्ली के भी नहीं आया था, और ब्राजील भी नहीं, और पेरू भी नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव ये, ठीक है, मेडागास्कर के आया था। मेडागास्कर मेडागास्कर के तट पर आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में डैश शामिल है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान नहीं, ठीक है, सिटीजनशिप नागरिकता नहीं, और मौलिक अधिकार नहीं। तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये, ठीक है, डीपीएसपी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब करना अगर नए आए हैं तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे नई वीडियो के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।